देखो, एक मिनट लिखने पहले एक लाइन समझ होती क्या है। समन्वयन संख्या, जैसे किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो निर्माण होने के टाइम पर उसमें परमाणु कुछ ऐसा होते हैं। इस तरह के कोई परमाणु होंगे, या कोई एक गोला कोई भी एक गोला या कोई एक परमाणु अपने आसपास जितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समझ गए? समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या। फिर दोबारा समझ लो, कोई भी एक अवयवी कण, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या अणु भी हो सकता है, वो अपने आसपास के जितने, उसे छोड़ दो। जैसे कि हम कहें कि भाई इस परमाणु की समन्वय संख्या कितनी है, तो हम इसे छोड़कर इसके आसपास के परमाणु गिनेंगे कितनों से ये टच हो रहा है। जितनों से टच हो रहा होगा उतनों की संख्या समन्वय संख्या कहलाएगी। कितनी हो रही है इसकी टाइम से भी टच मानना। कितनों से टच हो रहा है, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। अब कोई कहे भाई इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, ठीक है, तो 1 2 3 4। कोई भी एक परमाणु अपने निकटवर्ती अन्य परमाणुओं से जितनों से भी टच होता है, उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। जितनों से भी टच हो, ना भी हो, तो इसलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी क्रिस्टल में किसी क्रिस्टल में समन्वयन संख्या किसी क्रिस्टल में समन्वयन संख्या उन परमाणुओं उन परमाणुओं अथवा गोलों की संख्या होती है, जिन्हें कोई एक विशेष जिन्हें कोई विशेष जिन्हें कोई विशेष विशेष परमाणु या गोला स्पर्श करता है। अर्थात करता है अर्थात किसी एक विशेष परमाणु को स्पर्श करने वाले किसी एक विशेष परमाणु को स्पर्श करने वाले स्पर्श करने वाले अन्य परमाणुओं की संख्या अन्य परमाणुओं की संख्या अन्य परमाणुओं की संख्या समन्वयन संख्या या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। समन्वयन संख्या या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। कहलाती है। हैंड लिखेंगे
निविड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग। हेडिंग है निविड संकुलन या क्लोज पैकिंग। ना चितनी डे ना चितनी बनाना है। अभी ऐसे बहुत सारे चित्र बनाने वाले हो, इसलिए नहीं बनाना है। हो गया। अब निविड संकुलन क्या होता है? निविड संकुलन का मतलब है निविड संकुलन या आ जाओ तुम यहाँ पैकिंग शब्द देखो। पैकिंग, अगर तुम्हें बहुत सारी गेंदें दे दी जाएं और तुम्हें कहा जाए कि भाई इन बक्सों में इन्हें तुम्हें भरना है, तो ज़्यादातर लोग भरना नहीं कहते हैं और कहते हैं यार इन गेंदों को पैक करना है। इसमें कभी कभी गिफ्ट पैक करवाने जाते हैं या कुछ करवाने जाते हैं। तो पैक करने का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को वेल मेंटेन अच्छे तरीके से कम जगह में उसे हम व्यवस्थित करने को, जिसे देखने में वो अच्छी लगे, वो हमारी पैकिंग कहलाती है। और क्लोज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पास पास। कहते नहीं मेरा क्लोज फ्रेंड है। क्लोज का मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र। अब घनिष्ठ मित्र का मतलब क्या है? कि आप पता चला भाई हमने गेंदा दी किसी को, उसने ऐसे रखनी शुरू कर दी, लो भाई लो, तो हम कहेंगे यार इसमें तो भी एक आध दो गेंदा और आ जाती। ठीक है, जगह का भी नुकसान है, देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। अब भाई पैकिंग करने का जब तुझे बोला है, तो पैकिंग करने का मतलब क्या कि ऐसी पैकिंग जिसमें कि उपलब्ध स्थान का कम से कम भाग घेरा जाए और परमाणुओं का घनत्व भी अधिकतम रहे, कि जहां जहां को जगह मिल रही है सब में लगाए, समय लगाए। इस प्रकार के गोलों के इस प्रकार की व्यवस्था को निविड संकुलन कहते हैं। क्या है? किसी क्रिस्टल में परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें वह उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरते हैं, मतलब कम से कम भाग घेरते हैं, और उनका घनत्व भी अधिकतम रहता है। घनत्व अधिकतम रहता है, निविड संकुलन कहलाता है। निविड संकुलन में अणुओं की व्यवस्था जो होती है वो स्थायी होती है। जिस आकार में व्यवस्थित होते हैं वो उसी आकार में रहते हैं। ऐसा नहीं है अभी ऐसे हो जाएंगे फिर बाद में टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए वो कम से कम जगह घेरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घने रहते हैं। इस प्रकार की सारी व्यवस्था को ही निविड संकुलन कहते हैं। क्या परिभाषा? सिंपल सी, कि किसी क्रिस्टल में निविड संकुलन इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें परमाणुओं द्वारा उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरा जाता है और उनका घनत्व भी अधिकतम रहता है। परिभाषा कैसे बना सकते हो? ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि निविड संकुलन होता है परमाणुओं की या अणुओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें वो उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरें और उनका घनत्व अधिकतम हो। उपलब्ध स्थान का मतलब है कि अगर हमने तुम्हें एक ऐसा बॉक्स दिया है तो इसी बॉक्स में भरना है। पता चला कि पड़ोसी के बॉक्स में भर दिया, जो उपलब्ध स्थान दिया है उसी में व्यवस्था करनी है, उसी में रखना है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी व्यवस्था तुम्हारी निविड संकुलन कहलाती है। इसी निविड संकुलन में हम लिख रहे हैं। और एक और बात है, निविड संकुलन अब कैसे कैसे कर सकते हैं तो उसके प्रकार इसके बाद लिखेंगे। अभी लिखो निविड संकुलन। किसी क्रिस्टल में अभी कणों, किसी क्रिस्टल में अभी कणों ब्रैकेट में लिख दो परमाणु, अणु अथवा आयन, परमाणु, अणु अथवा आयन परमाणु, अणु अथवा आयन की इस प्रकार की व्यवस्था
इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें वह जिसमें वह उपलब्ध स्थान जिसमें वह उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरते हैं। उपलब्ध स्थान का न्यूनतम भाग घेरते हैं और उनका घनत्व भी अधिकतम रहता है। निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे निबिड़ संकुलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। और इसमें लेंगे निबिड़ संकुलन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहले वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें। देखो भाई, एक विमेय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि एक विमेय का मतलब है एक ही दिशा में। द्विविमेय का मतलब है जैसे हमें किसी ने गेंदें दी कि भाई इन्हें व्यवस्थित करो, तो हमने उसे सीधा एक लाइन में लगा दिया, ये हो गया एक विमेय निबिड़ संकुलन। अब किसी ने हमें गेंद दे दी, हमने उसे लंबाई में भी लगा दिया, चौड़ाई में लगा दिया, ऐसे समझो उसे हमने फर्श पे लगा दिया, जितनी इधर को इतनी इधर को, तो वो कहलाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन कि लंबाई में भी बिछाया हमने, चौड़ाई में भी। और त्रिविमीय का मतलब कि हमने उसे किसी बॉक्स में भर दिया है, लंबाई में भरा है, चौड़ाई में भरा है और ऊंचाई में भर दिया। जैसे किसी कमरे में भर दें हम, तो कमरे में हम उसे लंबाई में भी गेंद लगाएंगे, उसकी चौड़ाई में भी लगाएंगे और फिर भरते चले जाएंगे, गेंद के ऊपर गेंद रख के, गेंद के ऊपर गेंद रख के, मतलब 3 दिशाएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो निबिड़ संकुलन जो होता है ना, ज़्यादातर स्कूलों में भी या कहीं और दूसरी जगह जहाँ पढ़ा रहे हैं सब, ये निबिड़ संकुलन सब छोड़ कर चले आते हैं। एक आध लाइन बताई और छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये समझाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट बात होती है, क्योंकि सब 3 डायमेंशन सोचने वाली चीज़ होती है, 3 दिशाओं वाली सोचने की चीज़ होती है तुम्हारी ये। अभी किसी दिन प्रोजेक्टर पे भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कोई भी निबिड़ संकुलन है वो किस किस प्रकार से संभव है। एक विमीय निबिड़ संकुलन 1 प्रकार का होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। ये अपने आप में भी अभी प्रकार है, निबिड़ संकुलन है 3 प्रकार का, उसके अपने भी अपने हर किसी के अलग अलग प्रकार है। तो जितने भी बन जाएंगे तुम्हारे ये प्रकार बन जाते हैं। अब देखो निबिड़ संकुलन एक विमीय वाला,
चलो जी। ये है एक विमिन्न निविड़ संकुलन। ऐसी लाइन है, उधर को भी चल रहे होंगे, इधर को भी चल रहे होंगे। पहले इसकी हिंदी लिखेंगे। हाँ? वे निविड़ संकुलन, वे निविड़ संकुलन जिसमें जिसमें गोले या परमाणु, वे निविड़ संकुलन जिसमें गोले या परमाणु गोले या परमाणु एक दिशा में एक दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोला इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोला दो प्रत्येक गोला या परमाणु भी लिख लो, प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। इस निविड़ संकुलन में, उसमें लिखता हूँ फुल स्टॉप लगा के, इस निविड़ संकुलन में इस निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की समन्वयन संख्या प्रत्येक गोले की समन्वयन संख्या प्रत्येक गोले की समन्वयन संख्या, हाँ भाई, कितनी होगी समन्वय संख्या इसकी? तो किसी को देखने में ऐसा लग रहा होगा एक से टच है, एक से टच नहीं है, दरअसल लाइन आगे को चल रही होगी ऐसे इस वाले की। तो हर एक गोला जो भी होगा, किसी को देखोगे वो दो अन्य से टच है, अनंत अनंत। तो इसलिए इसकी हम समन्वय संख्या जो होती है वो दो होती है, लिख देंगे समन्वय संख्या दो होती है। चित्र बना लो। H2O हो सकता है, मतलब हाँ दूसरे होंगे। निविड़ द्विविमीय में निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है ये, और उसमें वर्ग निविड़ संकुलन, ये देख लेना, षष्टकोणीय होता है, षटकोणीय होता है। षष्ट, ये क्या है, गलत है सही है? नष्ट होगा, पता नहीं आ जाए, चलो देख लेना कहीं लिखा हुआ। हो गया, पहले वाला हेडिंग डाल दिया। अब देखो,
वर्ग निबिड़ संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन कहते क्यों हैं? दो प्रकार का था तुम्हारा ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन, षट निबिड़ संकुलन, षटकोणीय। पहले वाले की हम बात कर रहे हैं तो देखो वे निबिड़ संकुलन इसमें के पहला हम एक पंक्ति लगाएंगे, ये है तुम्हारा अभी एक दिशा में, हमें दो दिशाओं में करना है तो दो दिशाओं में रखने के लिए हमें दूसरी लाइन बिछानी है। अब दूसरी लाइन बिछाने के तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो गोलों पर गोला रखा जाए या इन गोलियों के रिक्तियों में, ये वाली खाली जगह जो होती है ना रिक्ति कहलाती है, या अंतराकाशी स्थल कहलाते हैं, अंतराकाशी स्थल में रखा जाए। तो जब हम गोलों पर गोले रखते हैं तो वर्ग निबिड़ संकुलन बनता है, और जब गोलों की रिक्तियों में गोले रखते हैं तो षटकोणीय बनता है। तो देखो ये हम इसमें स्पर्श करा के लगाने हैं। बिल्कुल जी। अब तुम लोग कोशिश ये करोगे कि इसे या तो चार चार का बनाओगे या छह छह का, ऐसे करके। हाँ जी। अब देखो भाई, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को दो दिशाओं में इस प्रकार बिछाया जाता है कि द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर आए। ठीक है ना, द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर आए। ठीक है ना, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब सुनो इधर, हमें इसमें बतानी है इसमें उप सह संख्या कितनी होगी। अब हमें किसी एक गोले का देखना है, जैसे कि हमें इसका देखना है, तो हमें देखना है कितनों से टच है ये। तो एक तो इससे टच है, एक इससे टच है, एक इससे टच है, इससे टच है। तो जरा जिन जिन से टच है ना उन गोलों को हम मिला देते हैं। तो देखने में ना तुम्हें ये वर्ग नजर आ रहा होगा, वर्ग नजर आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक सामने होंगे, समझ गए। बीच में होंगे तो उसकी संरचना कुछ और बनेगी। ये वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। चित्र बनाओगे बाद में, पहले लिखोगे इसकी हिंदी। इसमें लेंगे वे निबिड़ संकुलन वे निबिड़ संकुलन निबिड़ संकुलन जिसमें वे निबिड़ संकुलन जिसमें गोलों
या परमाणुओं जिसमें गोल हो या परमाणुओं को दो दिशाओं में, गोलों या परमाणुओं को दो दिशाओं में इस प्रकार व्यवस्थित कराया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, किया जाता है। हम कर रहे हैं ना निविड़ संकुलन। किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के, द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के प्रथम पंक्ति के गोलों के, प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ठीक ऊपर, ऊपर या सामने, ऊपर या सामने व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है, वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। इस निबिड़ संकुलन में फुल स्टॉप लगा लिखो, इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला चार अन्य गोलों, प्रत्येक गोला चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। अतः अतः इसमें अतः इसमें प्रत्येक गोले की उप सह संयोजन संख्या अतः इसमें प्रत्येक गोले की उप सह संयोजन संख्या चार होती है। चार होती है और यह गोले कुल उपलब्ध स्थान का, यह गोले कुल उपलब्ध स्थान का देखो इतना 52.4% भाग घेरते हैं। 52.4% भाग का मतलब समझ रहे हो, लगभग 50% ही घेरते हैं, 50% खाली रह जाता है, इसमें थोड़ा बहुत ही ज्यादा हो रहा है बस। 52.4% भाग घेरते हैं। ये देख लो, ये जगह खाली रह जाती है इसमें, पूरी जगह घेर नहीं पाते हैं, घेरते हैं। अब ये ऐसे क्यों लिखा जा रहा, यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ग निबिड़ संकुलन में कितने % भाग घेरा जाता है। अब इसका उल्टा भी सोच लेना, वर्ग निबिड़ संकुलन में गोलों द्वारा कितना स्थान रिक्त रह जाता है, कितना रह जाता है? अरे अकल के दुश्मन, 48 आगा तो 47.4
6 होगा तुम्हारा तो देख लेना कितना स्थान घेरा जाता है तो इतना, कितना स्थान रिक्त रह जाता है इतना, कितनी समन्वय संख्या होती है। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। कभी तुम सोचोगे ये एक नंबर में बहुविकल्प कहाँ से बनते हैं, तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे उठ कर बनते हैं। चित्र बना लेंगे, ये वाला हेडिंग डाल देंगे, सेकंड वाला, उसमें ज्यादा जगह